देखिए ये तस्वीर हम आपको बस्ती के राजकीय इंटर कॉलेज की दिखा रहे हैं, जो कल बहन जी की चुनावी जनसभा यहाँ पर होनी है। पूरी तरीके से ऑलमोस्ट सारी तैयारी पूरी हो चली है। वॉइस न्यूज़ नेटवर्क की टीम भी आज बस्ती पहुँची हुई है पूर्वांचल में। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किन लोगों का किधर रुख है, किस पार्टी का कितना ज़्यादा दबदबा है। कल 24 फरवरी है और यहाँ पर बहन जी की चुनावी जनसभा है, जिसके लिए राजकीय इंटर कॉलेज है जो बस्ती में है। बस्ती मंडल में 3 जिले आते हैं, जिनमें यहाँ पर बहन जी जो मंडलीय स्तरीय जो जनसभाएं हैं उनको संबोधित कर रही हैं। और यहाँ पर जो बीएसपी के कार्यकर्ता हैं या जो बीएसपी के पदाधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पर देखभाल कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या तैयारी हो गई है। और मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट पूरी कंप्लीट तैयारी हो गई है। मंच भी लगकर तैयार हो गया, कुर्सियाँ भी बिछ चुकी हैं और काफ़ी बड़ा मंच लगाया गया है। ये काफ़ी बड़ा मैदान है, राजकीय इंटर कॉलेज है ये बस्ती का, देख सकते हैं। और इधर हेलीपैड की तैयारी हो रही है, जहाँ पर बहन जी का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा और यहाँ से लैंड उतरने के बाद वो सीधी मंच की तरफ जाएंगे। और वहाँ पर जो एक खास कमरा बनाया जाता है बहन जी के लिए, और उधर देखिए मंच पूरी तरह नीले रंग से रंग चुका है और यहाँ पर देख सकते हैं। कल कितना प्रभाव डालेंगी बहन जी ये देखना वाला होगा, क्योंकि पूर्वांचल में कहा जाता है कि यहाँ पर जातीय समीकरण बहुत फैक्टर रखता है और जिसकी जिम्मेदारी बहन जी ने पिछले कई महीनों से सतीश चंद्र मिश्रा को दी हुई है। क्योंकि यहाँ पर ब्राह्मण जो वोट है वो बहुत प्रभावित करता है, ब्राह्मण की ज़्यादा जनसंख्या है वर्सेस ठाकुर भी यहाँ पर हैं। और बीजेपी का अभी दबदबा है और बीजेपी को कि इस बार देखना होगा कि बीएसपी कितनी सेंध लगाएगी बीजेपी के वोट पर। ये देख सकते हैं पूरा मंच तैयार है, कल यहाँ पर लोग आएंगे। लगातार बहन जी की जो रैलियाँ हो रही हैं उनमें भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। पूरी तरीके से चाक चौबंद तैयारी कर दी गई है। ये हेलीपैड वाला एरिया है जहाँ पर बहन जी का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा, वो तस्वीर हम आपको ये दिखा रहे हैं। देख सकते हैं तस्वीरें वहाँ की हैं जहाँ पर कल बहन जी की चुनावी जनसभा होनी है। हम लोग एक दिन पहले पहुंच चुके हैं, कल 24 फरवरी है। और बहन जी कल यहाँ पर देखिए क्या मंत्र देंगे, कितना प्रभाव डालेंगे। कल यहाँ पर चुनावी जनसभा होनी है, उसको लेकर देख सकते हैं तस्वीरें ये हम आपको दिखा रहे हैं। बहन जी जनसभा की तस्वीरें हैं, लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, कार्य कर रहे हैं। ऑलमोस्ट तैयारी पूरी हो गई है और कल जितनी भी कवरेज होगी हम सीधी आपको वॉइस न्यूज़ नेटवर्क पर दिखाएंगे या ग्लोबल वॉइस न्यूज़ पर हमको दिखाएंगे। देख सकते हैं पदाधिकारियों की गाड़ियां यहाँ पर घूम रही हैं। और कल बस्ती में लगातार जिस प्रकार बहन जी जनसभाएं अपनी कर रही हैं, लगातार चुनावी जनसभाएं कर रही हैं। लोगों का कहना है कि बहन जी थोड़ी लेट आई हैं, इस बार चुनाव में दिख नहीं रही हैं। लेकिन जो हम रैलियों में जा रहे हैं तो हमें लगता है कि बहन जी का जो वोटर है ना, जो मतदाता है, वो साइलेंट है और वो शोर नहीं मचाता, वो किसी से कहता नहीं है और चुप वोट डालता। अभी हम प्रयागराज की रैली में है, आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी भीड़ आई ही। मंच छोटा पड़ गया था, जो वहाँ का ग्राउंड था ना केपी ग्राउंड, वो छोटा पड़ गया था। भीड़ इतनी थी, लोग पैदल आ रहे थे, किसी के हाथ में चप्पल टूटे हुए थे, फिर भी बहन जी को सुनने के लिए, देखने के लिए अभी भी आ रहे थे। जो लोग बहन जी को अभी इग्नोर कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि बहन जी का जो वोट बैंक है ना वो भी अभी बरकरार बना हुआ है। उसमें ज़्यादा इतनी किसी भी पार्टी ने सेंधमारी नहीं की है। जो उनका 20-22% वोट है ना वो अभी भी बरकरार है, उसको उसमें सेंध लगाना बड़ा मुश्किल काम है। यहाँ पर देखिए एक युवा साथी, क्या लग रहा है भाई यहाँ का क्या माहौल रहेगा इस बार? यहाँ पे चौतरफा माहौल है। चौतरफा माहौल जी, जैसे कप्तानगंज 308 विधानसभा में जहीर अहमद जिम्मी जो हमारे भाई हैं, वो बीएसपी से उनको टिकट बहन कुमारी मायावती जी ने दिया है और इंशाल्लाह वो चुनाव जीतेंगे। हाँ। और बीजेपी का कैसा है यहाँ पर? बीजेपी का भी ठीक ही ठाक है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। और ये सपा सरकार महादेवा और रुधौली, सपा सरकार जो महादेवा विधानसभा है और रुधौली विधानसभा वहाँ पे लीड कर रही है। बाकी तो मुझे नहीं लग रहा है, बाकी सबका अपना अपना ओपिनियन। बस्ती में किसका ज़्यादा जोर है? बस्ती में तो अभी महेंद्र भैया चल रहे हैं। महेंद्र भैया जी, मतलब समझा चौतरफा आ यहाँ का माहौल। हाँ। वैसे आप क्या चाहते हैं, सरकार आप यूथ है, अगर किस मुद्दे पर आप वोट करेंगे? मुद्दा भैया देखिए बेरोजगारी का है, ठीक है, और रोड का है यहाँ का। रोड है और बहुत से मुद्दे हैं, महंगाई भी है, डीजल पेट्रोल है, तो ये सब मुद्दे ध्यान में रखे जाएंगे। बिल्कुल ध्यान में रखे, आने वाले 3 तारीख को सारे मुद्दे ध्यान में रखे जाएंगे। जातिवाद नहीं चलता यहाँ, हिंदू धर्म पे नहीं होगा? नहीं, जातिवाद पे वोट, मैं तो यही सबसे अपील करूँगा कि जातिवाद पे वोट नहीं करना चाहिए। हमेशा
मुद्दों पे वोट करना चाहिए, चाहे वो किसी भी जात का हो। तो आपको कौन सी सरकार बेहतर लगती है अगर बीजेपी, बीएसपी या सपा देखा जाए तो? अब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। शासन तो देखे होंगे आपने, किसका शासन अच्छा लगता है? शासन तो अगर देखा जाए तो, अगर सिक्योरिटी के हिसाब से देखा जाए तो योगी जी ने अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया। सुरक्षा के मामले में योगी सुरक्षा के मामले में योगी जी ने बेहतर काम किया। अच्छा, और बाकी तो महंगाई के हिसाब से तो नहीं है। उन्होंने नहीं किया। आपको क्या लगता है भैया इस बार क्या रहेगा? बसपा की सरकार। बसपा की आएगी? जी। कैसे आएगी बसपा की सरकार? जनता कह रही है। जनता? जी। आप किसको दोगे वोट? बीएसपी हाथी। बीएसपी को? जी। योगी जी का काम से खुश नहीं? नहीं नहीं, क्यों? रोजगार रोजगार नहीं दिया उन्होंने? रोजगार नहीं मिला सर। रोजगार नहीं दिया। तो आपको बीएसपी अच्छी लगती है? जी सर। बीएसपी को वोट करें। देखिए बहन जी का मंच तैयार हो चला है। कल बहन जी की यहाँ पर चुनावी जनसभा है, उसकी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मंच पूरी तरह तैयार है। मुझे लगता है सबसे बढ़िया मंच और ऑलमोस्ट सबसे पहले बस्ती मंडल की जो चुनावी जनसभा उसका तैयार हुआ। यहाँ पर देखिए कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर चौतरफा होगा, वोट बिखर भी सकता है, इधर उधर भी जा सकता है। जिस पार्टी के पक्ष में 1-2% वोट फालतू जाएगा, समझ लीजिए वही यहाँ पर विजय हो जाएगा, क्योंकि सब पार्टियों की यहाँ पर जो दावेदारी है ना वो मजबूत है। सारी पार्टियाँ यहाँ पर मजबूत है, चाहे बीएसपी हो, चाहे सपा हो, चाहे बीजेपी हो, सबका वोट बैंक है यहाँ पर। अब वही देखना होगा कि समीकरण क्या बनते हैं। लेकिन जैसे कहा जा रहा है कि पूर्वांचल है, पूर्वांचल जिस पार्टी की तरफ जाता है सत्ता उसी की आती है, लखनऊ वही जाता है। जैसा देखा जाए 2007 में पूर्वांचल में बीएसपी का दबदबा रहा, उसके बाद 2012 से 17 में 12 के चुनाव में सपा को यहाँ पर सबसे ज़्यादा सीटें मिली, और 17 से 22 अब जो चुनाव रहा, जो शासन रहा, उसमें बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीटें पूर्वांचल से मिली। अब पूर्वांचल में यही देखना होगा, जिस तरह पूर्वांचल जाता लगभग यहाँ पर 85 जो विधानसभा सीटें हैं इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। ये बहुत महत्वपूर्ण सीटें होती हैं, जिसकी तरफ ये सीटें जाती हैं समझ लीजिए सत्ता उसी के हाथ में आ जाती है। इस बार लोगों का कहना है कि हमें रोज़गार पे वोट करेंगे हम। बेरोज़गारी है जो देश में बढ़ती हुई है, महंगाई है, या स्वास्थ्य व्यवस्था है, या एजुकेशन को लेकर। एक भैया हमारे साथ है, क्या लग रहा है इस बार क्या रहेगा? जिस हिसाब से एजुकेशन की जो लैक है यहाँ पे, अगर जो सत्ता आता है बहन जी की तो परिवर्तन दिखेगा। अच्छा, तो आप बहन जी को समर्थन करते हैं? हाँ बिल्कुल सपोर्ट है, बहन जी को सपोर्ट है बिल्कुल। अच्छा, और ये सपा या अखिलेश या योगी जी? बीजेपी की सरकार में यहाँ तक कि एजुकेशन को तो बिल्कुल, बेरोजगारी तो चरम सीमा पे आ गया है एकदम से, और कोई भी सुविधा भी नहीं है। हम भी फार्मासिस्ट हैं, कहीं जॉब वगैरह मिल ही नहीं रहा है। 2002 के बाद में कहीं फार्मासिस्ट की पोस्टिंगें ही नहीं हुई हैं। तो परिवर्तन होगा तो चांस है, बिल्कुल मिलेगा। बीएसपी का चांस है? हाँ बीएसपी का चांस कितनी है। सीटों पे चांस है यहाँ पर? यहाँ पे तो बस्ती में 5 है ना, बस्ती जिले? हाँ बस्ती, हाँ 5 का चांस है निकलने तो का। टक्कर रहेगी? हाँ टक्कर रहेगा बिल्कुल। बहन जी का शासन अच्छा लगा? हाँ बिल्कुल, बहन जी तो हमेशा से सपोर्ट की हैं हाँ। छोटे लोगों को। लेकिन जैसे दूसरी पार्टियां वादे कर रही हैं, बहन जी वादे ऐसे वादे नहीं कर रही हैं। ऐसी झूठी वादी नहीं रही है बहन जी की शासनकाल में, बहुत अच्छा रहा है और सारी चीज़ें आज देन है बहन जी की। यहाँ का जो दलित वोटर है क्या वो बीएसपी को वोट देगा, इधर उधर भी जाएगा? बिल्कुल सपोर्ट है, बीएसपी को ही सपोर्ट रहेगा। मतलब जो दलित हैं वो सारे बिल्कुल 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 सर, जो सारे हैं। जी। कितने दलित होंगे वैसे इस जिले में? जिले में सर ये समझ लीजिए कि 35% दलित हैं। 35% हाँ दलित हाँ हैं? दलित सर, बहुजन तो काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पे। दलित जी सर, बहुजन भी हैं, दलित भी हैं काफ़ी। कौन कौन से जिले आते हैं? एक तो बस्ती हो गए, एक अम्बेडकर नगर हो गया, और एक कौन सा? संत कबीर नगर हो गए। कबीर नगर हो गया, मतलब जी, हरैया हो गए, हरैया जिले, भी। हाँ, जी अच्छा, हाँ। जी जी सर, हाँ, बस्ती। बस्ती में आते हैं ये। जी जी, तो यहाँ से इस बार लग रहा है बहन जी टक्कर हाँ, देंगे। हाँ, बिल्कुल। लेकिन लोग कह रहे हैं कि बहन जी ने देर कर दी है। हैं? अब लोगों का अलग अलग सोचने समझने का नज़रिया है। जैसे सबका योगी अलग- जी दावे कर रहे हैं कि हमने इतना काम किया है, विकास किया है, गुंडे भगा दिए हैं यहाँ से, ऐसा तो सुरक्षा का माहौल दिया है। ऐसा तो कुछ दिखा नहीं है सर हमें, दादा? ऐसा तो कुछ दिखा नहीं। मैं भी मेडिकल में लॉकडाउन में काम किया हूँ, मेडिसिन इधर उधर सप्लाई करता था, लोगों के पास पहुँचाता था मेडिसिन, लेकिन कुछ ऐसा कुछ मिला नहीं। लोग ऑक्सीजन की कमी हुई, लोग मरते गए, मेरे सामने मरे लोग, कुछ भी नहीं मिला।
यहाँ तक कि मास्क फ्री में नहीं दिया गया। लॉकडाउन, पिछले लॉकडाउन में 2020 की लॉकडाउन में जो पहला लॉकडाउन लगा था, मैं सरदार पटेल सत्यांजलि पैरा मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करता हूँ। हम लोगों ने खुद कैंप लगा करके वहाँ पर लोगों को सुविधाएं दी, भोजन दिया, पानी दिया, लेकिन कोई भी बीजेपी का जैसे कार्यकर्ता। कहा जा रहा है कि दलित सोच रहे हैं अगर बीएसपी नहीं जीत रही है तो किसी दूसरी पार्टी को वोट दे दो, ऐसा है क्या? सबके अलग अलग थाट हैं, विचार हैं सर, तो सबका अलग अलग मन जी है। जी हाँ। जी पर सर। वैसे ज्यादातर दलित मतलब बीएसपी पे जाएगा। हाँ सर। पिछली बार भटका था क्या दलित वोट यहाँ पूर्वांचल में? अब मतलब तो जैसे मुझे BJP में अनुभव, गया। मुझे तो ये अनुभव नहीं है सर उतना ज़्यादा। आपने किसको दिया था पिछली बार? मेरा वोट नहीं आया था सर मेरा। अच्छा, पहली बार मतदान हाँ था? हाँ, अब की बार हो सकता है आ जाए। हैं, 22 साल उम्र हो रही है मेरी। 22 साल जी हो सर। गए। तो पहला ही वोट आपका मतलब बीएसपी हाँ को जाएगा। बिल्कुल जाएगा सर, बीएसपी को जाएगा वोट। देखिए, लगातार हम जो बहन जी की चुनावी जनसभाएं हैं वो आपको दिखा रहे हैं। लोगों का मानना है कि बहन जी का जो शासन रहा था पीछे वो ठीक ठाक रहा था, वहाँ सुरक्षा मिली थी, सही था। सबसे बड़ा अगर योगी सरकार के लिए नुकसान रहेगा तो वो रोज़गार को लेकर रहेगा। रोज़गार पर हर कोई सवाल उठा रहा है कि रोज़गार नहीं मिला है। सुरक्षा को लेकर योगी जी को एक बार कहा जाता था कि ठीक ठाक है, चलिए सुरक्षा दी है उन्होंने, लेकिन रोज़गार को लेकर एक सबसे बड़ा सवाल और महंगाई एक सबसे बड़ा सवाल रहेगी इन चुनावों में। लेकिन इस बार का हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा है वो इस बार नहीं चल पाएगा।